नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कैप्टन अभिमन्यु का हुआ नारनौंद से मोह भंग। जी हां, लगातार 2 हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कप्तान अभिमन्यु नारनौंद के बीजेपी के ही कार्यक्रमों से नदारद दिख रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 6 चुनावों में टिकट दी, जिनमें 1 उपचुनाव, 2 बार लोकसभा की और लगातार 4 बार नारनौंद से बीजेपी की टिकट दी, लेकिन ऐसी करारी हार हुई कि उसके बाद नारनौंद की तरफ खुद बीजेपी के कार्यक्रमों से ही मुंह फेर लिया कैप्टन अभिमन्यु ने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लगातार हारों से क्या टूट गए हैं कैप्टन अभिमन्यु और क्या राजनीति छोड़ करके अपने व्यापार को फिर से संभाल लेना चाहिए उन्हें। बहुत बड़ा सवाल और बड़ी रोचक बात यह भी है कि वो एक महिला से भी चुनाव हारे, एक बुजुर्ग से भी चुनाव हारे, और इस बार जब एक नौजवान ने उनको चुनाव हराया तो अब शायद उनको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि अगले चुनाव में क्या होगा। इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस ढंग से कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद में बीजेपी के ही कार्यक्रमों में नहीं आ रहे। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में शामिल, पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता तक की जिम्मेदारी निभाने वाले, उत्तर प्रदेश जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य के सह प्रभारी के तौर पर काम करने वाले कैप्टन अभिमन्यु लगातार हारों से राजनीतिक रूप से टूट गए लग रहे हैं। और यही एक कारण है कि अब वो अपने घरी विधानसभा क्षेत्र, जहां से लगातार 4 बार उन्होंने चुनाव लड़े, हालांकि जीत केवल 1 पाए, 3 बार हारे, उसके बावजूद उसी विधानसभा क्षेत्र की सुध बुध अब वो नहीं ले रहे हैं। पहले मैं आपको कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक इतिहास बताता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर बीजेपी के कप्तान अभिमन्यु किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट से टिकट देने का काम किया जहां बीजेपी के पास उस समय कोई मजबूत चेहरा नहीं था, रोहतक लोकसभा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। 2005 आते आते लोकसभा का उपचुनाव होता है रोहतक में, क्योंकि हुड्डा साहब लोकसभा से इस्तीफा दे चुके होते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाता है कैप्टन अभिमन्यु को, और कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर फिर से चुनाव हार जाते हैं। लगातार 2 हार होते ही
रोहतक की तरफ राजनीतिक तौर पर मुड़ करके नहीं देखा कैप्टन अभिमन्यु ने। कोई चुनाव उसके बाद रोहतक से उन्होंने नहीं लड़ा और फिर रोहतक से पहुंच गए अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र नारनौंद में। नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु ने 2009 का चुनाव लड़ा। 2009 के चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें नारनौंद की सीट पर, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु तीसरे स्थान पर रहते हैं पहले चुनाव में। और यहां उनको चुनाव हराती हैं एक महिला सरोज मोर, इंडियन नेशनल लोकदल की, बास गांव की। 2014 आ जाता है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लोकसभा या विधानसभा में पहली बार पहुंचने का मौका मिलता है कैप्टन अभिमन्यु को, वो भी मामूली वोटों के अंतर से जीतते हैं और नारनौंद में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत करके मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बड़े पावरफुल महकमों के मंत्री बनते हैं कैप्टन अभिमन्यु। इस चुनाव में एक बड़ा गजब जरूर होता है कि वो दो ऐसे चेहरों को चुनाव हराते हैं जिनमें एक की धर्मपत्नी से वो चुनाव हारे, राज सिंह मोर, और दूसरे से अगला चुनाव हारे राम कुमार गौतम। इस चुनाव में दोनों को वो हरा देते हैं। फिर आता है 2019। राम कुमार गौतम जेजेपी के प्रत्याशी और कैप्टन अभिमन्यु वित्त जैसे विभागों के मंत्री, लेकिन फिर से चुनाव हार जाते हैं। एक बुजुर्ग राम कुमार गौतम से चुनाव हार जाते हैं। फिर आता है 2024। पहले एक महिला से नारनौंद में चुनाव हारे, फिर एक बुजुर्ग नेता से चुनाव हारे और अब बारी थी एक नौजवान की, एक युवा चेहरा जिसने नारनौंद के गांव गलियों में संघर्ष करके राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ ने उनको चुनाव हरा दिया। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद जिस तरह से रोहतक की तरफ राजनीतिक रूप से मुड़ करके नहीं देखा कैप्टन अभिमन्यु ने, ऐसा ही कुछ वो नारनौंद की धरती पर कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं नारनौंद विधानसभा में, ज्यादातर कार्यक्रमों से वो नदारद रहते हैं, जबकि संभवतः हरियाणा प्रदेश के वो इकलौते वो शख्स होंगे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट से लड़ा और पिछले लगभग 13 महीने में बीजेपी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने कार्यक्रम किए, पूरे हरियाणा के जहां जहां जिन्होंने भी चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा बार गैर हाजिर रहने का अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो संभवतः कैप्टन अभिमन्यु के नाम ही होगा। नारनौंद को संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हांसी जिले में शामिल किया। हांसी जिले के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी कैप्टन अभिमन्यु नहीं आ रहे, यहां तक कि ऑफिस के ओपनिंग समारोह में वो नहीं आए। प्रभारी महामंत्री और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आए तब वो नहीं आ रहे। पंडित मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष आए तब वो नहीं आ रहे, और कोई मंत्री आए तब वो नहीं आ रहे। 2 ही बातें हैं, या तो उनका नारनौंद से मन भर चुका है, कोई नया इलाका तलाश रहे हैं, या उनका राजनीति से ही मन भर चुका है, टूट चुके हैं वो लगातार हारों से, और तीसरा, या बीजेपी से ही उनका मन भर चुका है। ये बात तो कैप्टन साहब बताएंगे कि सच्चाई क्या है, या कैप्टन साहब अभी लगातार हारों के बाद उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे रोहतक में 2 हार हुई, उन्होंने हल्का बदल लिया। अब नारनौंद में लगातार 2 हार हो गई, तो हो सकता है अब नारनौंद की बजाय कोई अगला हल्का देखते हो कैप्टन अभिमन्यु, उस पर विचार करते हो। हालांकि बीच में उनके परिवार में एक बड़ी भारी दुखद घटना घटी, जिसकी वजह से बहुत लंबा शोक चला, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी, यानी इन दिनों में भी पार्टी जो भी कार्यक्रम कर रही है, जहां उनको आना चाहिए, उनमें भी कैप्टन अभिमन्यु नहीं आ रहे।
अभी मैं आपको एक वाक्य कल का ही बताता हूं। नालनोंद में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम, पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद, लेकिन जिस चेहरे को नजरें देख रही वो नहीं दिखा, कैप्टन अभिमन्यु। और कैप्टन अभिमन्यु खुद को छोड़ दीजिए, उनके भतीजे अजय सिंधु जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बाद बीजेपी में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं लगातार, वो अजय सिंधु भी कार्यक्रमों से नदारद दिख रहे हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैप्टन अभिमन्यु के दिलो दिमाग में कुछ बड़ा ही चल रहा है। नालनोंद का एक इतिहास रहा है राजनीतिक तौर पर भी। यह इलाका जिसकी चाहे उसकी रड़क निकाल देता है, जिसको चाहे उसको घर से ला करके विधानसभा में पहुंचा देता है। और यही एक कारण है कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत, राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत, पार्टी में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रहे, सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े पद पर रहने वाले कैप्टन अभिमन्यु को 4 में से 3 चुनाव नालनोंद की जनता हरा चुकी है। और अगले चुनाव में, चूंकि 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, कैप्टन साहब को कोई ना कोई साहसिक कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जिस ढंग से कैप्टन अभिमन्यु राजनीति कर रहे हैं, अगर इसी ढंग से उनकी राजनीति चली तो अगला चुनाव भी वो जीतते नहीं दिख रहे। और जिस ढंग से हम पिछले कुछ सालों से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जनता के लिए समय ही नहीं दे पा रहे, बहुत कम समय, इसलिए वो लगातार हार रहे हैं। कैप्टन साहब बहुत बड़े उद्योगपति घराने से संबंध रखते हैं। उनको अपने उद्योगों पर, अपने व्यापार पर अगर वो ध्यान दें राजनीति की बजाय, जिस ढंग की राजनीति वो आज कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अगर राजनीति ही करनी है तो फिर लोगों के बीच आना पड़ेगा। कैप्टन साहब, हार जीत चलती रहती हैं। हमने वो नेता हरियाणा में देखे हैं जो 30-30 साल लगातार चुनाव हार करके 32 साल बाद उनकी लॉटरी लग जाती है। किसी की 37 साल बाद लॉटरी लगती है। और कैप्टन साहब तो लगातार 2 ही चुनाव हारे हैं। अगर अब से पहले जनता से यूं विमुख हो गए, पार्टी के कार्यक्रमों से कन्नी काटनी शुरू कर दी, तो जिन लोगों ने आपको अमूल्य वोट दिए हैं उनका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी सोचना चाहिए कि इन हालात और इन परिस्थितियों में जब उनका लगातार 4 बार से प्रत्याशी पार्टी के अधिकृत कार्यक्रमों में ना आ रहा हो, तो इस इलाके में किसी नए चेहरे को ढूंढना पड़ेगा बीजेपी को, और उस नए चेहरे को तवज्जो दे करके, उसको जिम्मेदारी दे करके आगे बढ़ाना होगा। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है कि जो शख्स 6 में से 5 चुनाव हार चुका हो, कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट करें। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि हल्का नालनोंद में अगर कैप्टन अभिमन्यु अगले चुनाव के लिए तैयार नहीं रहते तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो हल्का नालनोंद में कमल के फूल को खिला सकता है, यानी बीजेपी के लिए एक मजबूत प्रत्याशी हो सकता है। आप यह भी कमेंट जरूर करें कि जिस ढंग की राजनीति कैप्टन अभिमन्यु कर रहे हैं, क्या वो भविष्य में कामयाब हो पाएंगे चुनाव जीतने में? आप ये भी कमेंट जरूर करें कि हल्का नालनोंद में कौन सा वो चेहरा है जो लगातार जनता के बीच में रहता है, जो लगातार लोगों के दुख तकलीफात में शामिल होता है,
जो लगातार जनता की समस्याओं को उठा करके उनका समाधान करवाने का प्रयास करता है, उस नेता का नाम भी आप जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।